तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब चीज़ों का त्याग हो जाएगा, जब आप सभी प्रकार से, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई आप और हम जो क्रिया करते हैं, तो आप और हम क्रिया क्या करते हैं, हम सारी बाहर की क्रिया करते हैं, सारी बाहरी क्रिया हमारी होती है। क्योंकि आप देखिए, स्थान का त्याग करना ये भी बाहरी क्रिया है, क्योंकि आप शरीर से कर रहे हैं। परिवार का त्याग करना ये भी बाहरी क्रिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी, यहाँ पर जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ पर जब भगवान ने त्याग करने की बात कही तो उससे पहले भगवान ने सर्व का यूज किया है। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि एक चीज़ का, भगवान ने कहा सभी चीज़ों का। तो सभी चीज़ों का भगवान ने ये नहीं कहा कि आप खाना पीना का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए कि त्याग करते हैं लोग, किसी ने अपने भोजन का त्याग कर दिया है, किसी ने जल का त्याग कर दिया, अलग अलग तरीके का त्याग सभी करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने इन चीज़ों की बात नहीं कही। जहाँ भगवान ने त्याग की बात कही है तो वो शरीर के धरातल पे उन्होंने कोई त्याग की बात नहीं कही कि आप शरीर के धरातल पे त्याग करिए। क्योंकि जब आप स्थान बदल रहे हैं, जब आप परिवार छोड़ रहे हैं, जब आप भोजन का त्याग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप शरीर के धरातल पर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई अपने आप को साधना चाहता है, अगर कोई भजन करना चाहता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति पा सकता है जो ज़्यादा भोजन खाता हो, श्री कृष्ण का ना ही वो ऐसा प्राप्त कर पाएगा जिसने भोजन का त्याग कर दिया हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो अल्पाहारी है, जो अल्पाहारी है, जो थोड़ा आहार लेता है, भगवान ने कहा वो मेरी प्राप्ति करेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो बिल्कुल नींद को त्याग चुका है वो मेरी प्राप्ति नहीं करेगा, जो सोता रहता है हमेशा वो भी मेरी प्राप्ति नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने कहा जो अल्प निद्रा लेता है। तो यहाँ पर जितनी भी बात भगवान ने कही वो त्याग हमेशा भगवान ने कहा है कि आंतरिक धरातल पर होगा। जो उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ पर भगवान ने भोजन का, जल का, स्थान का, परिवार का इस त्याग की बात नहीं कही। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मन की आसक्ति लगी हुई है, भगवान ने कहा मन से त्याग करिए। ऊपर का आप खूब कर लीजिए, आप कहीं पर भी बैठ जाइए जा करके, और आप और हम अनुभव करते हैं कि हम घर परिवार को चाहे एक दिन के लिए हम करें और या महीने भर के लिए करें, जब हम परिवार का त्याग करके वो हम जाते हैं किसी तीर्थ स्थान में, तो आप अनुभव करिए, आप जीवन भर का त्याग करना चाहते हैं, उससे पहले आप थोड़ा सा त्याग करके देखें कि जब आप और हम घर परिवार का त्याग करके और चले जाते हैं हम तीर्थ धामों में, तो क्या हमारा मन लग जाता है। आप और हम विचार करें कि कितने कॉल्स हम घर में कर देते हैं, कितने कॉल्स हम करते हैं कि भाई घर पे सब ठीक है कि नहीं ठीक है, कोई आया तो नहीं था। तो ये कितने सारे कॉल्स हो जाते हैं। ये क्या बताते हैं कि आपके मन ने त्याग नहीं किया है, आप शरीर से त्याग कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट उन्होंने कहा कि जो शरीर से त्याग करता है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, वो जानबूझ करके ऐसा करता है, दिखाता है बाहर। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा इंसान दम्भी है, ऐसा इंसान पाखंडी है, वो इसका परिणाम क्या ना, इसका परिणाम दुर्गति आनी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं करना है, त्याग करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मन से त्याग करो, मेरी शरण हो, पर मेरी शरण इन सब का त्याग करके होगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का ये होगा कैसे, तो इसने श्री कृष्ण ने प्रक्रिया भी बताई कि सदैव मेरा चिंतन करते रहना, मेरी ही पूजा करना, मेरा ही मुझे ही नमस्कार करना। श्री कृष्ण ने बताया कि आप और हम इस त्याग के भाव तक कैसे पहुँचेंगे, इस प्रक्रिया को भी श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने जब त्याग की बात कही कि आपका मन जो है वो सब चीज़ों से हट जाए। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। तो यहाँ पर श्री राम जी के चरणों में सबसे ममता हटा करके श्री राम जी के चरणों में बांध लो। तो यहाँ पर कैसे होगा, इस चीज़ को भगवान ने स्वयं बताया कि ये प्रक्रिया कैसे होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, मेरा चिंतन शुरू करना है। बस किसी तरीके मेरा चिंतन बना रहे, चाहे आप देख लीजिए कि वो कथा सत्संग से उनका चिंतन बना रहे, या भजन से बना रहे, या सेवा से बना रहे, इन सब चीज़ों से, या फिर थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों से। आप देखिए कि आप और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम 24 घंटे सत्संग सुनते रहें। आप और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम सेवा ही करते रहें, या फिर हम कोई भी ऐसी क्रिया हमारी नहीं है कि हम 24 घंटा भजन ही करते रहें। तो हम ये सारी क्रिया एक नहीं कर सकते, हम कोई एक क्रिया कर नहीं सकते हैं ज़्यादा समय तक। इसलिए ऐसा संतों ने कहा कि आप थोड़ा सा भजन कर लीजिए, आप थोड़ी सी सेवा कर लीजिए, आप थोड़ा सा कथा सत्संग सुन लीजिए। ये सब क्यों रखा गया, ये सब इसलिए रखा गया थोड़ा थोड़ा
क्योंकि हमारी सहज जो चिंतन है वो बना रहे। जब हम सेवा करते हैं भगवान की तब भी उन्हीं का चिंतन रहता है, क्योंकि उनके ही श्री विग्रह की सेवा हम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आप देखिए संतों ने भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए, शयन के लिए, सब चीज़ की क्रिया बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि आप जगने से लेकर के सोने तक स्मरण में रहें, बस जो कि भगवान ने कहा कि चिंतन बना रहे। इसके लिए ये कहा गया कि भाई आप सुबह भगवान को जगाइए, उनकी सेवा करिए श्री विग्रह की, थोड़ा सा भजन करने बैठिए, फिर भगवान के लिए भोजन बनाइए, फिर उनके पात्रों को धोइए, उनका श्रृंगार करिए, और फिर क्या कहते हैं आप सत्संग भी सुनिए, साधु सेवा भी करिए। तो ये सब जो इतनी चीज़ कही गई, क्यों कही गई? इसके लिए भगवान को आवश्यकता नहीं है, आप हमारे भोजन की आवश्यकता श्री कृष्ण को नहीं है, आपके हमारे श्रृंगार की आवश्यकता श्री कृष्ण को नहीं है, उनको हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, साधु संतों को भी हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। क्यों कहा गया? ये उस चीज़ के लिए कहा गया जिसको श्री कृष्ण ने कहा भाई चिंतन बना रहे, सहज चिंतन रहे। आप और हम देखें कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन में ये चीज़ रहती है भाई श्री कृष्ण को नहलाना है। किसका चिंतन है? श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का श्रृंगार करना है। जब हमने ये कर दिया, अब हमारा चिंतन किसका है? कि हमें श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाना है, श्री कृष्ण को पवाना है, श्री कृष्ण को शयन करवाना है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखिए किसके लिए? ये श्री कृष्ण के लिए हैं। सत्संग सुन रहे हैं, हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भजन कर रहे हैं, क्यों करना है? श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो आप देखिए कि सुबह के उठने तक, रात के सोने तक आपका जो चिंतन है तो श्री कृष्ण में लगा रहता है। और आप और हम जब सो जाते हैं और मन जहाँ चिंतन में लगा रहता है, वही स्वप्न भी उसके ही आते हैं। यहाँ पर भगवान ने जब कहा कि आपका चिंतन हो, उसी के लिए सारी क्रिया कही गई। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आगे भगवान कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। यहाँ पर जब भगवान ने कहा शुचः, तो ये शुचः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि जब तुम मेरे शरणागत हो जाओगे, सारी चीज़ों को त्याग करके, और श्री कृष्ण कहते जब मेरे हो जाओगे, तो श्री कृष्ण कहते मैं तुम्हारे सारे पापों को सर्वस्व हरण कर लूँगा। श्री कृष्ण का सारे पापों का हरण कर लूँगा, और श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूँगा, जो कि जीव किसी तरीके भी नहीं हो सकता। पाप मुक्त आप और हम किसी जन्म में नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। उस चीज़ की जिम्मेदारी श्री कृष्ण ने ली, पर यहाँ पर ली। आगे श्री कृष्ण का सुचो, यहाँ पर भगवान ने कहा माँ सुचा। तो जब सुचा कहा तो सुचा का मतलब श्री कृष्ण का डरो मत, चिंता मत करो, झिझको मत। यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसलिए कहा जिससे कि आपकी हमारी पुष्टि हो सके, क्योंकि आप देखिए आप और हमें कभी कभी हम भयभीत हो जाते हैं। जब हमसे भजन नहीं बन पाता है, भजन नहीं हो पाता है, तो आप और हम भयभीत हो जाते हैं कि अब हमसे तो श्री कृष्ण का भजन नहीं हो रहा है, अब पता नहीं हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या फिर हमारा मन गलत गलत कार्यों में जाता है, तो हम ये भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसी चीज़ को कहा कि आप अपनी ओर देख करके डरो मत, आप अपनी ओर देख करके झिझको मत। आप ये मत सोचो कि आपको मेरी प्राप्ति होगी या नहीं होगी। श्री कृष्ण का स्पष्ट रूप से बिल्कुल निश्चिंत रहो। श्री कृष्ण का मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा, मैं इन सारे का तुम्हारे पापों का, क्योंकि क्या होता है कि श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में है क्या बाधक? तो हमारे पाप ही हैं। क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। जो भगवान की बातें हैं, जो भगवान का भजन है, जो सहज नहीं हो पाता है, बार बार मन कहीं और चला जाता है, तो उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है हमारे पाप, क्योंकि हमारे पाप आड़े आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा ये पाप ही तो कारण है मेरी और तुम्हारी दूरी का। तो श्री कृष्ण का इनका हरण तो मैं कर लूँगा, इनको तो मैं हटा दूंगा। तो अब तो कोई मार्ग में बाधक नहीं है। पर यह भगवान ने इसीलिए कहा माँ सोचा, डरो मत। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी ओर देख के डरो मत। जब भगवान ने कहा इस तरीके का त्याग होगा, जब आप सारी चीज़ों का त्याग करके श्री कृष्ण कहते मेरी शरण में आओगे, तो फिर ये मत चिंता करना कि मेरा क्या होगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। या फिर आप देखिए लोग चिंता करते रहते हैं, आप और हम भगवान का भजन भी करते हैं, चिंता भी करते हैं, तो यहाँ पर चिंता नहीं करना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साधु। वो कहते हैं उठ कबीरा, जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तो यहाँ पर ये इसीलिए कहा गया, संतों ने कहा कि वो भगवान ने भी इसी चीज़ को कहा कि धीरज धरो, चिंता मत करना, तुम्हें मेरी ही प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, क्योंकि तुम सारी चीज़ें छोड़ करके मेरे पास आए हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो तुम्हारी दुर्गति का मूल है ना, वो है पाप। तो श्री कृष्ण का इस पाप का हरण मैं कर लूँगा, और सहज रूप से तुम मेरी ही प्राप्ति करोगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।